नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एमबीबीएस कर रही छात्रा के साथ कांग्रेसी नेता पुत्र सहित उसके दोस्तों ने किया बलात्कार। वहीं एक आरोपी गिरफ्तार व नेता पुत्र अनिल चौधरी व उसका दोस्त फरार। जिले से जुड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा हो रही है प्रभावित। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पिछले 5 माह से नहीं मिला वेतन। परिजनों ने हत्या की जताई संभावना। कब्र खुदवा कर निकलवाई लाश, किया पोस्टमार्टम। बीएसएफ का मनाया स्थापना दिवस। जवानों का माल्यार्पण कर किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ सरकार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार अलवर जिले में महिलाओं के साथ बढ़ रही प्रताड़ना व दुष्कर्म के मामले सरकार के दावों पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच अलवर शहर के 200 फीट रोड स्थित डायमंड रिजॉर्ट में एक विवाह से जुड़े महिला संगीत कार्यक्रम को लेकर जहां एक युवती को बुलाते हुए शादी से जुड़े परिवार के युवक अनिल चौधरी सहित उसके दोस्त रवि चौधरी व रविंद्र चौधरी सूर्यनगर अंबेडकर रोड स्थित अशोका ग्रैंड होटल में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी रवि चौधरी को गिरफ्तार करते हुए अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए महिला प्रकोष्ठ से जुड़े एडिशनल एसपी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि पीड़िता द्वारा जहां इस तरह के दुष्कर्म को लेकर मामला दर्ज कराया गया है, वहीं पुलिस अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही पीड़िता 164 के बयान कराए जाने के बाद मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। लेकिन इस बीच जब जांच अधिकारी एडिशनल एसपी से पूछा गया कि आरोपियों के नाम क्या हैं, तो इस बात को बताने से लेकर वे कतराते नजर आए, क्योंकि इस पूरे मामले में जहां एक नेता से जुड़े बेटे का नाम सामने आया है, वहीं एक आरोपी का भाई सरकारी चिकित्सालय कार्यरत चिकित्सा अधिकारी है। ऐसे में पुलिस भी आरोपियों के नाम बताए जाने को लेकर बसती हुई नजर आ रही है। आज महिला थाने का मुकदमा है जिसमें जो है उसने संबंधित जो तथाकथित युवती है उसने बताया कि मेरे साथ जो है व्यभिचार हुआ है या दुष्कर्म हुआ है, तो उसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रवि नाम के लड़के को अरेस्ट किया गया। क्या रिपोर्ट करा लिया सर युवती ने? अब रिपोर्ट तो सर वो उसका विस्तृत में जो है वो एफआईआर में है। अगर उसने अपने साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट कराई। सर घटनाक्रम कहाँ हुई, कोई स्थान चिन्हित हुआ कुछ बताया? उसमें वो अपने जो है होटल अशोका सूर्यनगर के जो है इस पे बाईपास पर है, सिकंदरा बाईपास। सर कितने आरोपी अभी तक? आरोपियों का जो है उसमें एफआईआर में जो लिखा है उसके अनुसार हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी इसमें किसको हिरासत में लिया? अभी एक आरोपी को हिरासत में लिया है। क्या नाम है सर? उसका नाम रवि है। दूसरे का क्या नाम है? अब दूसरे का उसमें अनुसंधान कर रहे हैं सर। दूसरे का जो भी सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अनुसंधान। 164 के बयान हो चुके हैं। 164 के बयान कराए जाएंगे। उसमें बिल्कुल कटिंग लगाया हुआ है। हाँ जी। कोटकासिम कस्बे में बासनी तिगामा की तरफ जाने वाले मुख्य रोड के बगल में रामलीला ग्राउंड के पास दबी हुई सीवर लाइन में गलियों से निकलने वाला गंदा पानी सीवर लाइन ऊंचाई पर होने से जा नहीं रहा है, जबकि हाल ही में कस्बे की गलियों में डाली गई सीवर लाइन उससे नीचे गहराई में दबाई गई, जिसके चलते गलियों में डाली गई सीवर लाइन का पानी बड़ी मुख्य लाइन में जाने की बात छोड़िए, बल्कि मुख्य लाइन का गंदा पानी उल्टे कस्बे की गलियों वाली सीवर लाइन में आने लगा, जिससे यह सीवर लाइन फुल हो गई और घरों का गंदा पानी निकलना बंद हो गया। कोटकासिम सरपंच महावीर आचार्य ने बताया कि ऐसे में ग्राम पंचायत की तरफ से मुख्य रोड पर डाली गई बड़ी सिविल लाइन को खोदकर हटाया जा रहा है और यहां पर पहले की अपेक्षा अधिक व्यास वाले पाइप डाले जाएंगे और गलियों में डाली गई सिविल लाइन से अधिक गहराई पर डाले जाएंगे, जिससे गली मोहल्लों का गंदा पानी सीवर लाइन के माध्यम से बड़ी सीवर लाइन में आ सकेगा और गंदे पानी की समुचित निकासी हो सकेगी। सीवर लाइन बदलने का यह कार्य तेजी से चल रहा है। नई पाइपलाइन डालने के बाद गंदे पानी के निकास की समस्या का समाधान हो जाएगा। तिजारा थाने में नए थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने पुलिस थाने का पदभार संभाल लिया है। वह दौसा के सिकंदरा में कार्यरत थे। तिजारा थाने का पदभार संभालने के बाद थाने का अवलोकन किया। अलवर न्यूज से वार्ता में बताया कि उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखने, आमजन में विश्वास, अपराधों पर नजर रहेगी और शहर के सभी सीसीटीवी शुरू कराने के प्रयास करेंगे। अलवर जिला निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा गुरुवार को अलवर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं पूर्ण रूप से दिए जाने की मांग की गई है। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने श्रमिक योजना हितों से जुड़े 628 करोड़ रुपए सरकार द्वारा अन्यत्र खर्च किए जाने की बात कहते हुए सरकार पर बजट न होने का बहाना बनाने का आरोप भी लगाया है। वहीं इस दौरान विगत 2 वर्षों के दौरान भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को मिलने वाले
विभिन्न योजनाओं के लाभ को न दिए जाने पर अपना आक्रोश जताते हुए आगामी 2 दिनों तक पूर्ण रूप से हड़ताल की जाने की चेतावनी दी है, जिसके तहत आगामी 2 दिनों तक भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक किसी भी प्रकार का कार्य जिले सहित प्रदेश में नहीं करेंगे। इस बात की जानकारी भी श्रमिक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा दी गई। गौरतलब है कि श्रमिक संगठनों से जुड़े श्रमिकों द्वारा गुरुवार को विरोध स्वरूप जुलूस निकालते हुए अलवर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपा गया था। आज के दिन पूरे भारत में भवन निर्माण श्रमिकों द्वारा 2 दिन का हड़ताल है। आज 2 तारीख और कल 3 तारीख का। इसी विषय में हमने आज अलवर में भवन निर्माण श्रमिक जितने मजदूर हैं उनको इकट्ठा करके जो इनकी 2 वर्ष से छात्रवृत्ति, शुभ शक्ति, मृत्यु क्लेम अटके पड़े हैं और नया पंजीकरण भी 2 वर्ष से अटका पड़ा है, और जो इनके 628 करोड़ और किसी मद में राज्य सरकार ने खर्च कर दिए और इनको अधपर में 2-2, 2.5 साल से लटका रखा है कि हमारे पास बैलेंस नहीं है, बजट नहीं है। आज हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक पत्र सौंप के आए हैं, और ये आज का दिन पूरे भारत में हमारे श्रमिक संगठनों द्वारा पूरे भारत में आज का सब जगह मांग पत्र, अपनी मांगों को लेके मांग पत्र दिए जा रहे हैं। आपका नाम और पद? मेरा कॉमरेड मोहन सिंह राघव, जिला महामंत्री, अलवर जिला भवन निर्माण श्रमिक। तिजारा क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर में करीब 15 दिन बाद हत्या करने का संदेह के चलते गुरुवार को कब्र से मृतक का शव निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। थाना एएसआई राम सिंह ने बताया कि इरशाद पुत्र फैज मोहम्मद निवासी बिलासपुर थाना तिजारा ने न्यायालय इस्तगासे से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि 13 नवंबर 2021 को घर पर मां हारूनी, भाभी मुबीना, भाई मुश्ताक ने रात्रि को खाना खाने के बाद मुश्ताक रात्रि करीब 8 बजे फोन पर बात करता हुआ गांव में हाजर पुत्र गफ्फार की दुकान पर चला गया। 14 नवंबर 2021 को सुबह मां हारूनी जगी व मुश्ताक को आवाज लगाई तो कमरे से कोई आवाज नहीं आई। जंगले में से झांक कर देखा तो मुश्ताक संदूक पर बैठने वाली स्थिति में मिला। उसके गले में साफी बंधी हुई थी, जिसको देखकर मां ने दौड़कर कमरे का दरवाजा खोला जो अंदर से बंद नहीं था। मुश्ताक के पास जाकर देखा तो वह मृतक अवस्था में बैठा मिला। तभी जफरू पुत्र लीला निवासी बिलासपुर घर पर आया और जफरू ने आकर मां, बहन और भाभी को वहां से हटा दिया और गले से साफी को खोल दिया और बेड पर लिटा दिया। तभी पड़ोस व गांव के लोग भी आ गए। तब जफरू व उसके परिवार ने मुश्ताक को दफनाने की जल्दबाजी करने लगे। इसके बाद फजरू मृतक मुश्ताक की मिट्टी में भी शामिल नहीं हुआ और गायब हो गया। जब मैं घर पर पहुंचा तो मेरे परिवार वालों ने समस्त घटना के बारे में मुझे बताया। उसके बाद पता चला कि जफरू आसिफ हाजर ने षड्यंत्र पूर्वक मेरे भाई की हत्या कर दी। कठुमर के ग्राम पंचायत मुख्यालय अरुवा पर प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन सरपंच सीमा देवी की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में 18 सरकारी विभागों के काम किए गए। ग्राम विकास अधिकारी यादरम प्रजापत ने बताया कि 2 जनों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए। शिविर में 72 लोगों के नरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। इसके अलावा 57 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, 2 विवाह पंजीयन, 80 आवासीय पट्टे, 95 शौचालय के आवेदन आए। इस मौके पर एसडीएम रामकिशोर मीणा, विकास अधिकारी समय सिंह मीणा, तहसीलदार हनीफ खान, सीडीपीओ आशा गुजर के मुख्य आतिथ्य में बिटिया जन्म उत्सव मनाया गया और केक काटकर खुशी मनाई गई। शिविर में पंचायत प्रसार अधिकारी महेश चंद्र शर्मा के अलावा समय सिंह चौधरी, पदम फौजी भी मौजूद रहे। नौगांवा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। रिश्ते में लगने वाली सगी ताई ने अपने देवर की बेटी की इज्जत तार-तार करवा दी। सहयोग किया भाई की बेटी ने भी। नौगांवा थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बेटी को उसकी भाभी और उसकी बेटी ने किसी युवक को धोखे में सौंपकर खेत में दुष्कर्म कराया था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मामला सही पाए जाने पर आरोपिता मां, बेटी को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हैं उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के मुंशीबाग क्लब मैदान पर 4 व 5 दिसंबर को जिला स्तरीय शूटिंग बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला शूटिंग बाल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन ने बताया कि सीनियर व जूनियर वर्ग पुरुष व महिलाओं की प्रतियोगिता होगी, जिसमें जूनियर वर्ग में 19 वर्ष और सब जूनियर वर्ग में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अपना आधार कार्ड और आयु का प्रमाण पत्र लाना होगा। संघ की ओर से आ रहे खिलाड़ियों को रहने व खाने की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। नवीनतम मंत्रिमंडल के दौरान अलवर जिले से जुड़े 2 कैबिनेट मंत्रियों के बनाए जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलवर शहर के सर्किट हाउस में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जहां मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत किया, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौके पर मौजूद लोगों को आश्वासन दिया कि भविष्य में दोनों ही कैबिनेट मंत्री जिले से जुड़े विकास को लेकर कई प्रयास करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस से जुड़े जिला में तहसील स्तर के नेतागण मौजूद रहे। अलवर शहर के जय कॉम्प्लेक्स में हो रही अनियमितताओं को लेकर UIT सेक्रेटरी मंजू ने जहां गुरुवार शाम कॉम्प्लेक्स परिसर का सर्वे किया, वह इस दौरान अतिक्रमण अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही अधिशासी अभियंता तैयब खान ने भी इस दौरान मौके का जायजा लेते हुए मौजूदा हालातों को सुधार को लेकर अपनी जानकारी UIT सेकेंडरी के साथ साझा की। इस दौरान बड़ी संख्या में जय कॉम्प्लेक्स से जुड़े व्यापारी भी मौजूद रहे। साथ ही व्यापारियों का कहना था कि लंबे समय से हो रहे अवैध पार्किंग व शराब ठेके के बगल हो रही अनैतिक गतिविधियों के चलते व्यापार व पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस से जुड़े CI अन्य अधिकारियों ने भी हालातों में जल्द सुधार किए जाने की बात कही है। मोटरसाइकिल अज्ञात चोर जहां कोतवाली थाना अंतर्गत मोहन बाबा प्याऊ के समीप महावीर भवन के सामने से चोरी कर ले गए थे, वहीं इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बरामद मोटरसाइकिल सहित आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने से जुड़े सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी महेश शर्मा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही मुखबिरों की सहायता से मालाखेड़ा की नांगल डोडियार निवासी युवक रिसपाल को जहां बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, वहीं आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य
वाहन चोरी की वारदात खुलवाने का प्रयास कर रही है। दिनांक 30 नवंबर 2021 को परिवादी हेमंत कटारिया पुत्र कैलाश चंद सैनी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपनी मोटरसाइकिल से महावीर भवन के सामने अपने निजी काम से गया था। वापस आया तो मेरी मोटरसाइकिल नहीं मिली। मैंने आसपास तलाश किया, मोटरसाइकिल कोई पता नहीं चला। इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुलजिम ऋषिपाल पुत्र मानसिंह गुजर निवासी नांगल टोडियार थाना मालाखेड़ा को मैं मोटरसाइकिल के गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से तफ्तीश जारी है। अलवर नगर परिषद पूर्व सभापति बीना गुप्ता ने हाई कोर्ट से जमानत की अर्जी दायर की है, जिसके तहत गुरुवार को जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्डा की एकल पीठ में हुई मामले पर सुनवाई। इस राजकीय अधिवक्ता मंगल सिंह सैनी ने अदालत को बताया कि अभी तक प्रकरण में चार्जशीट पेश नहीं हुई है, इसीलिए केस डायरी की आवश्यकता है। ऐसे में केस डायरी माननीय न्यायालय में मंगवाई जाए। साथ ही सभापति बीना गुप्ता अपने बेटे सहित 80,000 के साथ रंगे हुए हाथ गिरफ्तार हुई थी। ऐसे में बिना संपूर्ण जानकारी के याचिकाकर्ता को जमानत दिया जाना उचित नहीं है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने पैरवी की और अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि 22 नवंबर को बीना गुप्ता और उसके बेटे कुलदीप गुप्ता को एसीबी ने 80,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। दोनों को गिरफ्तारी के बाद अलवर केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था। इस रिश्वत मामले से जुड़े परिवादी ठेकेदार मोहनलाल सोमवंशी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कमीशन के नाम पर सभापति उससे रिश्वत की मांग कर रही है, जिसके बाद हुई एसीबी की कार्रवाई के बाद से अब तक सभापति बीना गुप्ता सहित उनका पुत्र जेल में बंद है। अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय राजीव गांधी अस्पताल में गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व कैबिनेट मिनिस्टर शकुंतला रावत व टीकाराम जूली के नेतृत्व में हेवल्स कंपनी के सहयोग से मॉडर्न आईसीयू वार्ड का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जहां सामान्य चिकित्सालय से जुड़े मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित चिकित्सक मौजूद रहे, वहीं कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान मंत्रियों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने जहां इस तरह के आशीर्वाद शुरू किए जाने को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी, वहीं भविष्य में अलवर जिले से जुड़ी चिकित्सा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाए जाने की बात भी कही। साथ ही मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति को भी बेहतर बताते हुए जल्द ही जिले में और ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। आज बिल्कुल एक बहुत ही मॉडर्न आईसीयू उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी गुणवत्ता से, बहुत अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हुआ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे इस अस्पताल के अंदर, तो मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। और आज माननीय टीकाराम जूली साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान शकुंतला रावत जी, जस्टिस मिनिस्टर, ये भी आज इस अस्पताल के दौरे में है और आज यहाँ सभी डॉक्टर साहिबानों से बात हुई है और एक नया आइडिया आया है हम लोगों को कि यहाँ एक ऑन्कोलॉजी के लिए, रेडियोलॉजी के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आधुनिक यंत्र और लेजर वाला जो मशीन है वो लगे, क्योंकि पूरे राजस्थान में सिर्फ या तो बीकानेर में है या सिर्फ महात्मा गांधी जयपुर में है, इवन एसएमएस हॉस्पिटल में नहीं है। इस तरह की फैसिलिटी जो 10-10 जिलों में नहीं होती है, वो फैसिलिटी जो हमारे स्टेट कैपिटल के अंदर नहीं है, वो अलवर में कैसे आ सके, इसके ऊपर चर्चा आज हुई है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ टीकाराम जूली साहब का और माननीय मंत्री शकुंतला जी का कि उनने तुरंत ही इसकी शुरुआत करने के लिए अपने विधायक कोष से जो भी इसके अंदर लागत लगेगी वो देने के लिए उन्होंने मंजूरी दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। और एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहेगा कि हमारा जो एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी का ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, जो दिल्ली में हो सकता है या बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, वो हमारे अलवर के अंदर हो पाएगा। ये एक सपना हमने आज देखना शुरू कराया और उसको जल्दी साकार करेंगे। सर, अभी आईसीयू जो है डेवलप हो गया है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर स्टाफ की और डॉक्टरों की जो कमी है उसको किस तरह से दूर किया जाएगा? जो भी कमियां हैं सरकार ने बहुत सारी किया करी है। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे मंत्री महोदय से मैं बात करके जो भी वैकेंसीज रहेंगी उनको पूर्ति करवाएंगे और अलवर का हमारा जो अस्पताल है इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री की भी हम पूरी मदद देंगे। और इंडस्ट्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड महामारी के दौरान उनका जो पूरे जिले के अंदर सहयोग रहा है, पीएचसीज के अंदर, सीएचसीज के अंदर ऑक्सीजन प्लांट जो दिए हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो तुमने दिए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस को देखते हुए जून माह में सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के माध्यम से जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संविदा पर नियुक्ति की गई थी, वहीं इस दौरान 9 चिकित्सकों को भी इसी क्रम में लगाया गया था, जिसके तहत
समय समय पर जहां इस कार्य को बढ़ाते हुए इन कर्मचारियों व अधिकारियों की तय समय सीमा बढ़ा दी गई, वहीं तमाम को भी इससे जुड़े कार्यों को कराए जाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं स्वास्थ्य सहायकों सहित चिकित्सकों को सौंपी गई, जिसके तहत इन स्वास्थ्य सहायकों में चिकित्सकों द्वारा कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन कराए जाने से लेकर विभिन्न मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर कार्य किया गया। इन सब के बावजूद भी विगत तकरीबन 6 माह से इन लोगों को सरकार द्वारा वेतन नहीं दिया गया है। ऐसे में जहां आर्थिक तंगी के चलते यह स्वास्थ्य सहायक सहित चिकित्सक अपनी पारिवारिक पालन पोषण स्थिति को लेकर चिंतित है, वहीं इन हालातों में तमाम आर्थिक तंगियों के बावजूद भी यह लोग इस आस पर कार्य करने को तैयार थे कि आज नहीं तो कल इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्याओं की जानकारी जिले से जुड़े कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से लेकर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मीना व डिप्टी सीएमएचओ मुकेश कुमार बैरवा को होने के बावजूद भी आज तक कोई समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा है। इन हालातों में गुरुवार से इन संविदा से जुड़े स्वास्थ्य सहायकों सहित चिकित्सकों द्वारा कार्य बहिष्कार करते हुए जहां धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए शुरू कर दिया गया है, वहीं मांगे नहीं मांगे जाने पर बड़े स्तर पर विरोध किए जाने की तैयारियां चल रही है, जिसके तहत अलवर शहर के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जहां चिकित्सा से जुड़ी सुविधाएं गुरुवार को प्रभावित होती नजर आई, वहीं अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सुभाष सहायकों सहित चिकित्सकों का कहना था कि सरकार लगातार उनको गुमराह कर रही है। यदि समय रहते उन्हें वेतन नहीं मिला तो वे अपने आंदोलन को भविष्य में और ज्यादा बढ़ा देंगे। एसोसिएशन के तत्वाधान में हम वेतन को लेकर कार्य बहिष्कार किया है हमने आज यूपीएससी पाटगंज से। क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड ये है कि हमें 19 जून से हमारी पोस्टिंग हुई है और आज 5 माह से अधिक हमें समय हो चुका है और हमारा वेतन अभी तक नहीं आया है। कितने लोग आपके? हम कम से कम हमारे यूपीएससी पाटगंज पे 20 सीएचए हैं कार्यरत। क्या कहते हैं संबंधित अधिकारी मंत्रियों से हम 2 माह से मिल रहे हैं, केवल आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सीएमएचओ से भी मिले? सीएमएचओ साहब से हम कई बार मिल लिए, उन्होंने भी हमसे ये बोला था कि भाई 3 से 4 दिन में आपका वेतन आ जाएगा। दीपावली से पहले की बात है? ये दीपावली से पहले की बात है, हमारी दिवाली भी ऐसी मनी काली। आप भी बताओ किस तरह की समस्या आ रही है? सर समस्या यही है, हमारे वेतन के 5 महीने से कंटिन्यू हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इस कोविड में भी सभी साथियों ने संपूर्ण अपना योगदान दिया है, लेकिन फिर भी 5 महीने से हम लोगों को बिल्कुल भी कोई भी वेतन नहीं है और सिर्फ जहाँ पे जाते हैं वहाँ आश्वासन मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतन मिले जल्दी से जल्दी। काम चल रहा है? फिर 5 माह से आप लोगों को वेतन नहीं है? घर वाले दे रहे हैं हम सब लोगों को, सबने अपनी जॉब जो भी करते थे वो छोड़ दिए, तो इसलिए तो आज हम धरने बैठे कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सब लोग बहुत ही परेशान हैं, बिना पैसे किसी का कोई भी काम नहीं चल रहा है। तो बस हमारी मांग इतनी है कि जो हमने काम किया है उसकी हमें सैलरी दीजिए। आप लोगों का 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार है या जब तक रहेगा? सर अभी तो आज से स्टार्ट है, जब तक हमें कोई लिखित में कुछ नहीं मिल जाता तब तक हमारा कार्य बहिष्कार है। वेतन नहीं किसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सर एक्चुअली क्या है, हमें ज्वाइन करे कम से कम 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हम सभी जो जगन उस पर पूरे अलवर की जो पीएचसी है उस पर सीएचए लगे कोविड हेल्थ असिस्टेंट के तौर पर, और 5 महीने से हमें वेतन नहीं दिया गया है। इसके लिए हमने सभी अधिकारियों को और सीएमएचओ सर को सबको ही अधिकतर मोस्टली टीकाराम जूली वगैरह जिनको भी मंत्री वगैरह हैं जिनको सबको हमने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसकी ओर अभी तक किसी का भी संज्ञान नहीं गया है। तो इसकी मांग के लिए हमने आज यहाँ पर कार्य बहिष्कार करते हुए हम सभी अलवर के जो सीएचए हैं अपनी अपनी पीएचसी पर शांतिपूर्वक बिना कोई उस पर शांति से हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमें 5 महीने से जो वेतन नहीं दिया गया है वो हमारा वेतन जल्दी से जल्दी दिलाने की कृपा करें। ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि हम सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक जून 2021 से पूर्ण ईमानदारी के साथ पूर्ण निष्ठा से सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें घर घर सर्वे, मौसमी बीमारियों, नियमित कोविड टीकाकरण, सभी एग्जाम में कोरोना की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करवाने, एनसीडी का कार्य, सी बैग फॉर्म, जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण रेगुलर सेवाएं हम लोगों ने दी हैं, किंतु आज दिनांक 2 दिसंबर का कार्य, सी बैग फॉर्म, जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण रेगुलर सेवाएं हम लोगों ने दी हैं, किंतु आज दिनांक 2 दिसंबर तक सीएचए को वेतन नहीं दिया गया है, जिससे सभी को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हमने सीएमएचओ सर, नोडल अधिकारी जी, डिप्टी सीएमएचओ, जिला कलेक्टर महोदय और हमारे यहाँ के मंत्री टीकाराम जूली जी को इस प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। बाकी हमारा आज तक भी पेमेंट का जो पार्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है। कहीं कैंप में ड्यूटी हम लोग जाते हैं, पूरा पेट्रोल खर्चा हो रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस रुकी हुई है, आर्थिक संकट इतना छाया हुआ है कि हम लोग अपनी दिनचर्या, घर का लालन पालन में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हमने सबको अवगत करा दिया, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संदर्भ में हमने आज पूर्ण शांतिपूर्वक ढंग से कार्य बहिष्कार किया है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो इसके बाद क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम 2 दिन तो यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे ही रहे हैं। उसके बाद जो हमारे प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कशिश कछावा जी हैं, उनसे हमारी बात हुई है, तो हम स्टेट लेवल पर जाएंगे और हम वहां धरना करेंगे। कमिटमेंट तो उन्होंने स्टार्टिंग में 2 महीने का किया था, लेकिन उसे एक्सटेंड करते जा रहे हैं, जो ठीक है कोविड को देखते हुए। अब थर्ड वेव आ रही है, लेकिन मेन चीज ये रही है कि हमारा जो पेमेंट है वो स्टार्टिंग से नहीं हुआ, जून से लगे हुए हैं हम लोग, 13 जून से लगभग। और काफी अलवर में 9 कंसल्टेंट लगे हुए हैं अप्रॉक्स, और जैसे CHA है ये 120 लगे हुए हैं, लेकिन किसी का अभी तक सिंगल पेमेंट नहीं है। वर्कलोड बहुत है। जैसे अगर इनका देखा जाए तो वार्ड का सर्वे जब मौसमी बीमारियां चल रही थी, एंटी लार्वल एक्टिविटी जो कि पहले रेगुलर स्टाफ किया करता था, लेकिन इन लोगों ने जो काम जैसे नगर परिषद के होते हैं, फॉगिंग, ये नालियों में जो डालते हैं, वो काम भी इन्होंने किए हैं A to Z। और फिर भी जो हम विभाग है हमारी तरफ ध्यान दे नहीं रहा है कि सैलरी मिलनी चाहिए। कई लोग फैमिली वाले भी हैं और बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन लोगों को दिवाली पे मिलने वालों को 80-80, 90-90 हज़ार भी मिले हैं, और जिनका वेतन मात्र 8,000 रुपये है उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो अब यह विभाग को ध्यान देना चाहिए इस पे, और जल्द से जल्द वेतन दिलवाने की। चिकित्सा विभाग, कोरोना वॉरियर्स और कोरोना योद्धा, इस तरह के सम्मान बड़े बड़े वर्ड यूज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चिकित्सा कर्मी से लेकर चिकित्सक तक सैलरी को परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की रणनीति क्या लगती है आपको? सरकार की रणनीति बस आश्वासन है जो मिल रहे हैं हमें लगातार, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम कर रहे हैं और हमें अभी तक वेतन के नाम पे सिर्फ आश्वासन ही मिला है। दूसरा, घर चलाना बहुत टिपिकल हो गया है, मतलब पेट्रोल भी घर से लगा के काम कर रहे हैं हम लोग। जहां भी जाते हैं अभी 1-2 दिन में मिलेगा, 4 दिन में मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा, पर अभी तक कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब हमको नहीं मिला है। और हमारी यही मांग है कि जल्दी जल्दी हमारा वेतन जो बचा हुआ है वो कराया जाए। अच्छा, आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, क्या आधार रखा गया, क्या वेतन मान श्रृंखला दी गई थी? हमारा वेतन 7,900 रुपये रखा गया था, और अभी तो उसमें भी वो संविदा कर्मी के रूप में मतलब कमी है वेतन भी, पर फिर भी मतलब उसमें काम नहीं हो रहा है हमारा, वो वेतन भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात, इतना महंगाई इतनी हो गई है, कब तक ऐसे चलाएंगे? अभी आप लोग संविदा कर्मी के रूप में लगे थे, आप लोगों की डिमांड थी कि आप लोगों को ऑन रोल कर दिया जाए, अभी तक इस मामले में सरकार का कोई रुख नहीं है। अभी तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया सरकार से। गुरुवार को अलवर शहर के हनुमान चौराहे के समीप एक कैंटर में वहां से गुजर रही विद्युत सप्लाई लाइन के चलते आग लग गई। वहीं इस घटना के प्रकाश में आने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। साथ ही मौके पर मौजूद दुकानदारों ने इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाया। इस घटना के दौरान किसी भी प्रकार की जहां मानवीय हानि नहीं हुई है, वहीं समय रहते आग पर काबू पाए जाने के चलते बड़ी आगजनी की दुर्घटना से बचा जा सका। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पेंशन भोगी को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के तकरीबन 65 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें EPF पेंशन योजना के तहत सामान्य पेंशन राशि प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कमेटी के निर्देशों के बावजूद उच्च पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अलवर श्रमिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल को ज्ञापन सौंपते हुए पेंशन धारकों को उचित पेंशन दिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा जहां इस मामले में मना करते हुए पेंशनर धारकों को 9,000 पेंशन में महंगाई भत्ता सहित मेडिकल सुविधाएं दिए जाने की बात कही गई थी, वहीं अब तक सरकार द्वारा कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया, जिसे लेकर ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में सरकार द्वारा संज्ञान किए जाने की मांग की गई है। ऐसा है कि रोडवेज के अंदर, नहीं पूरे राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 तरह की जो पेंशन स्कीमें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वर्ग कर्मचारी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलती है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट की मिलती है, पेंशन मिलती है। लेकिन EPF की पेंशन भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिलती है उन कर्मचारियों को जो फैक्ट्री एक्ट वगैरह के तहत आते हैं। इसके लिए आज स्थिति ये है कि लाखों कर्मचारी, लगभग 65 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनको EPF की पेंशन मिल रही है, और वो नॉमिनल है, बिल्कुल 1,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 2,500 रुपये पेंशन मिलती है। उन्हें किसी तरह का मेडिकल एड वगैरह नहीं मिलती है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का 2 बार डिसीजन हो चुका है
इसके लिए कोश्यारी कमेटी बैठाई गई थी कांग्रेस के टाइम पर, उसने भी रिपोर्ट दे दी है। उस सब में जो है बाकायदा ही दिया गया 9,000 रुपये इनकी कम से कम पेंशन होनी चाहिए और महंगाई भत्ते से उसको जोड़ा जाना चाहिए और मेडिकल एड वगैरह मिलनी चाहिए, वो कुछ नहीं मिल रही है। तो हमारा इस संबंध में ज्ञापन हमने जो दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो इस तरफ ध्यान देगी, जो कोश्यारी कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करे, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन है उसको लागू करे, ये हम चाहते हैं। 2016 में आरसी गुप्ता के नाम से फैसला होता सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उनको फुल पेंशन मिल रही है, फुल पेपर, लेकिन सरकार उसको नहीं मान रही है। उसके पश्चात खुद फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, 2 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, लेकिन नहीं मान रही है सरकार। बार बार ऐसे लगाती है SLP कि इन पर पुनर्विचार किया जाए। अभी जो 2 जज थे उन्होंने अगस्त में ये कहा कि 3 जजों का फैसला था पूरा हम नहीं कर सकते, उन्होंने वो 3 जजों के लिए रेफर कर दिया केस को। उस 3 जजों को रेफर किए भी करीब 3 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये चल रहा है मामला। हम चाहते हैं कि सरकार, ये 65 लाख लोग तो 5 साल पहले थे, आज तो करीब ये 72 लाख लोग हो चुके हैं तो हिंदुस्तान में। लगातार संघर्ष कर रहे हैं हम जब तक संघर्ष करेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। 1 दिसंबर से जहां अलवर शहर में सर्दी का दौर शुरू हो गया है, वहीं इस बीच रुक रुक कर बारिश की बूंदाबांदी भी सर्दी को बढ़ा रही है। ऐसे में जहां फसलों के लिए बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ अलवर शहर में बढ़ती ठंड के चलते कई स्थानों पर मौसम खुशनुमा नजर आ रहा है। इस बीच आम आदमी जहां सर्दी की बढ़त को लेकर अभी से सिकुड़न महसूस कर रहा है, वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस तरह के मौसम होने के चलते सूर्य देवता के दर्शन कम ही हो पा रहे हैं। साथ ही मौसम में काफी नमी बनी हुई है, जिसे देखते हुए लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं और अपने जरूरी काम होने के चलते ही अक्सर घरों से बाहर आना पसंद कर रहे हैं। सर, आज मौसम बड़ा सुहाना अच्छा हो रहा है और सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ आज ठंड है और हवा भी चल रही है, नावट है, जिससे खेतों में फसलों में फायदा होगा और बारिश होती है तो सर्दी पड़नी चाहिए। तो मौसम आपको अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है और 10-20 दिन कम से कम असर है तो अच्छी बात है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 से बुधवार 15 दिसंबर 2021 तक। गुरुवार 9 दिसंबर 2021 सायं 6:30 बजे से
संध्या वंदन, मेहंदी, हल्दी व संगीत। शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 ध्वजारोहण व गर्भ कल्याणक पूर्व रूप। शनिवार 11 दिसंबर 2021 गर्भ कल्याणक उत्तर रूप। रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाटिका चक्रेश द्वारा। रविवार 12 दिसंबर 2021 जन कल्याणक। सोमवार 13 दिसंबर 2021 तप कल्याणक। अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन रात्रि 8 बजे। मंगलवार 14 दिसंबर 2021 ज्ञान कल्याणक। बुधवार 15 दिसंबर 2021 मोक्ष कल्याणक। आयोजक श्री मुनि सुब्रत वात्सल्य ट्रस्ट, परिवहन नगर, सूर्यनगर, अलवर। निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री सकल जैन समाज, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएसएफ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सैल्यूट वीर संगठन अलवर की टीम ने मुंडावर के अलीपुर सांचौद बीएसएफ वाहिनी मुख्यालय पहुंचकर जवानों का माल्यार्पण व मिठाई खिलाकर सम्मान किया। सैल्यूट वीर सदस्य पंडित संजय घिकाका व आशीष शर्मा ने बताया कि सैल्यूट वीर टीम संगठन अलवर के अध्यक्ष मान सिंह पटेल के निर्देशन में यह सम्मान कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में टीम के सदस्यों ने बीएसएफ जवानों का फूल माला पहनाते हुए मुंह मीठा कर सम्मान किया। बीएसएफ जवानों ने सैल्यूट वीर टीम का आभार व्यक्त किया एवं सभी ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बीएसएफ स्थापना दिवस की बधाइयां दी। कार्यक्रम के दौरान राजेश कुमार यादव, पूर्व कोट कासिम सरपंच संघ अध्यक्ष रामफल गुजर व पूर्व डायरेक्टर मामन सिंह गुजर सहित जिला प्रभारी शीश राम मौजूद रहे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।